हे गाइस वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने 20 से 22 एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारे आज के। एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं, क्वेश्चंस हम इनके साथ देखते जाएंगे और टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस कुछ टॉपिक्स आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। डेमिंग करके हमारे एक पर्सन थे गाइस, तो उन्होंने हमको 14 पॉइंट्स दिए थे रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। और आपका एक जुरान्स करके थे, जैसे कि आपको सुना होगा आपने, जुरान्स कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर डेमिंग्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये आपका। सो गाइस डेमिंग्स ने तो आपको 14 पॉइंट्स दिए थे मैनेजमेंट के, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स अगर हम बात करते हैं गाइस, जुरान जो हमारे थे उन्होंने हमको एक परेटो प्रिंसिपल दिया था, जिसको हम 80-20 रूल भी कहते हैं दोस्तों। एंड आपको जुरान ट्रायोलॉजी भी दी थी, जिसमें कि आपके 3 चीज़ें होती हैं, प्लानिंग, कंट्रोल एंड इंप्रूवमेंट, राइट। तो ये चीज़ें हम आगे भी देखने वाले हैं अभी। एंड वेन वी टॉक ऑफ दी परेटो प्रिंसिपल या फिर जिसको हम 80-20 रूल भी बोलते हैं दोस्तों, तो उसमें होता क्या है आपका, बेसिकली 80% ऑफ योर इफेक्ट्स जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके 20% कॉजेज से आते हैं। बोले तो अगर हम फ्यू जो हमारे कॉज है, कम कॉजेज की वजह से हमारा ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का एमसीक्यू सेशन। पहला एमसीक्यू गाइस हमारा परेटो लॉ पे ही बेस्ड है, राइट। यूजिंग दी परेटोस लॉ या फिर 80-20 रूल इसको बोलते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। वी सी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कॉज बाय, 3-4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, रिलेटिवली फ्यू केसेज कॉजेज, ठीक है। केसेज नहीं है, कॉजेज है, पीपल या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स कॉजेज। तो मैंने जैसे आपको बताया गाइस, क्योंकि 80-20 रूल जो आपका होता है उसमें आपके 20% ऑफ द कॉजेज की वजह से 80% जो है इफेक्ट देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। सो गाइस आपको फ्यू केसेस की वजह से ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द बुक टोटल क्वालिटी कंट्रोल वाज रिटन बाय हुम। आपके 3-4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं गाइस। फिजन बॉम करके आपके थे, राइट, इन्होंने लिखी थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डैश इज द प्रिंसिपल पायनियर ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का गाइस जब भी आपको आता है तो रॉबर्ट सी कैम्प वाज द प्रिंसिपल पायनियर ऑफ दैट, राइट। नाउ गाइस नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जुरान लैंग्वेज ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट, मनी होगा आपका, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 3-4 ऑप्शन दे सकते हो, जैसे लेबर, क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड ऑल, तो उस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। नाउ गाइस आपके इशिकावा करके भी एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के गुरु थे, राइट। मतलब देवर अ लॉट ऑफ गुरुज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे। तो इशिकावा थे उनमें से एक, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गाइस कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल्स, ठीक है। ना ही सिर्फ क्वालिटी सर्कल्स का कंसेप्ट उन्होंने दिया था, बट ऑल्सो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम करके आपका एक चीज़ होता है, उसको भी उन्होंने ही दिया था, राइट। तो आपको 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं गाइस, फिर पूछ सकते हैं कि क्वालिटी सर्कल्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय होम। 3-4 नाम दे देंगे, डेमिंग्स दे दिया, इशिकावा दे दिया, या फिर आपको क्रॉसबीज करके दे दिया, राइट। तो आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन में इस चीज़ का नाम का ध्यान रखना है, ठीक है। इशिकावा ने क्वालिटी सर्कल्स भी दिए थे, प्लस आपको आपका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी दिया था, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स गाइज 14 पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट वर गिवन बाय हुम, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, डेमिंग करके आपके एक फिलोसफर थे, उन्होंने दिया था, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स गाइज अगर हम बात करते हैं, जुरान्स क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच इज बेस्ड ऑन 3 की प्रिंसिपल्स। और गाइज वो आपके प्रिंसिपल क्या होंगे, एक तो आपका परेटो प्रिंसिपल है, एंड वन इज द जुरान ट्रायोलॉजी, एंड थर्ड वन इज क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, राइट। नाउ आगे का देखते हैं, कंटिन्यू। देखो आपका हो सकता है एमसीक्यूज में आपको पूछ लें कि व्हाट वर दी 3 की प्रिंसिपल्स, ठीक है। आपको एक साथ ये 3 लिख के दे देंगे और एक बारी में 2 लिख देंगे और तीसरा कुछ और डाल देंगे, ठीक है। तो उसका आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। तो एमसीक्यूज में ये वाला फॉर्मेट आपका बन सकता है। अब गाइस अभी हमने बात किया कि जुरान्स क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच जो है हमारी 3 प्रिंसिपल से बेस्ड थी, राइट। एक तो हमारा जुरान ट्रायोलॉजी था, एक परेटो प्रिंसिपल था, और एक क्या था, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, राइट। नाउ गाइस हम देख रहे हैं उसी में जुरान ट्रायोलॉजी में हमारा क्या कंसेप्ट होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हमारा आता है प्लानिंग, देन कंट्रोल, देन इंप्रूवमेंट, ओके। तो क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ जुरान्स ट्रायोलॉजी, ठीक है। आपको 3 दे देंगे ये और एक एक्स्ट्रा दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन में इन तीनों के अलावा जो चौथा ऑप्शन है वो टिक करना पड़ेगा। देन गाइस जैसे मैंने आपको बताया, परेटो प्रिंसिपल वॉज इंट्रोड्यूस बाय हुम, ये भी पूछ सकते हैं, 3-4 नाम दे देंगे। सो गाइस जोसेफ एम जुरान करके आपके फिलोसफर थे, जिन्होंने ये प्रिंसिपल बनाया था। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, 80-20 रूल। आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है, परेटो प्रिंसिपल वाज ऑल्सो कॉल्ड डैश, उसमें 2-3 ऑप्शन दे देंगे, तो 80-20 रूल आपका कहा जाता है। सो गाइस देखते हैं परेटो प्रिंसिपल बोलता क्या है हमारा। इट स्टेट्स दैट 80% ऑफ द इफेक्ट्स कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द कॉजेज, राइट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पीडीसीए की फुल फॉर्म गाइस हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट होती है। विकीपीडिया पे ये भी दे रखी थी, प्लान, डू, चेक एंड एडजस्ट, राइट। तो जो भी आपका ऑप्शन आएगा उसमें आप टिक कर लीजिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेमिंग सर्कल, या फिर डेमिंग साइकिल बोल सकते हो, डेमिंग व्हील बोल सकते हो, या फिर शिवर्ट साइकिल भी बोल सकते हैं। वाई इज इट कॉल्ड शिवर्ट साइकिल गाइज, वो आपके एक फिलोसफर थे जो शिवर्ट थे, दैट्स हाउ उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है, राइट। ये भी हम कह सकते हैं। तो 3-4 नाम है, इन सबको आप ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू पैटर्न में पूछ सकते हैं कि डेमिंग सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, तो आपको कोई सा भी एक ऑप्शन सही दे देंगे और बाकी गलत दे देंगे। या फिर गाइज आपको एमसीक्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि पीडीसीए के इन 3-4 फॉर्मेट्स में से कौन सा गलत है। तो 3-4 देंगे, जैसे कि पीडीसी इज ऑल्सो कॉल्ड शिवर्ट साइकिल, डेमिंग साइकिल,
एंड सो वन, ठीक है, और एक गलत ऑप्शन दे देंगे, तो आपको गलत वाला ऑप्शन पिक करना है वहाँ से। तो इन चीज सारे नाम को आपको ध्यान रखना है यार। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था अभी, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम वाज डेवलप्ड बाय हुम, काओरू इशिकावा, राइट। तो आपका ये हो गया सिनेरियो। नाउ गाइस आगे देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को देखो, 2-3 नाम इसके होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड इशिकावा डायग्राम, ठीक है, जिस बंदे ने बनाया था उसी के नाम से ये। प्लस फिशबोन डायग्राम भी बोला जाता है, प्लस फिशिकावा भी बोला जाता है, या फिर हम एक और बोल सकते हैं हेरिंगबोन डायग्राम्स, राइट। एंड इट इज़ वन ऑफ द 7 बेसिक टूल्स ऑफ क्वालिटी गाइस। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है आपको एमसीक्यूज में पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, उसमें आपको ये 2-3 नाम ऐड कर दें, प्लस चौथा एक गलत आंसर दे देंगे, राइट। तो आपको वो गलत ऑप्शन बताना है। तो ऐसा भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार क्वेश्चन तो, राइट। तो बस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम चीज़ें सीख रहे हैं। इन शॉर्ट अभी तक जब हमने पढ़ा है, मैं आपको बताऊँ अगर, तो डेमिंग जो थे उन्होंने हमको 14 पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। जो आपकी इशिकावा थे फिलोसफर, उन्होंने आपको कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल दिया था दोस्तों, एंड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। जहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम आ गया, फिर कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल आ गया, इशिकावा का नाम आपको एकदम स्ट्राइक करना चाहिए। जुरान्स अप्रोच में गाइस हमने देखा कि परेटो प्रिंसिपल, तो जिसको 80-20 प्रिंसिपल भी बोलते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी उन्होंने दिए थे, प्लस जुरान ट्रायोलॉजी भी दी थी। अब जुरान ट्रायोलॉजी में क्या था आपका, प्लानिंग, कंट्रोल एंड इंप्रूवमेंट था, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी। 4 ऑप्शन दे देंगे, एक आपको गलत वाला बताना होगा। तो इन 7 को आपको ध्यान रखना है। सो गाइस ये होते हैं फ्लो चार्ट, चेक शीट, हिस्टोग्राम, परेटो डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम एंड स्केटर डायग्राम एंड कंट्रोल चार्ट ऑल्सो। इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हो यार कि आपके 2 तो चार्ट्स होते हैं, एक तो फ्लो चार्ट हो गया, एक कंट्रोल चार्ट हो गया, प्लस आपके 3 डायग्राम्स होते हैं। परेटो डायग्राम होता है, स्कैटर डायग्राम एंड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, राइट। और एक आपका नॉर्मल सा हिस्टोग्राम एंड चेक शीट। अब गाइस कुछ जगह पे आपको फ्लो चार्ट के बदले रन चार्ट या फिर स्ट्रैटिफिकेशन भी मिल सकता है। वैसे ये बहुत कम मिलेगा आपको स्ट्रैटिफिकेशन, मोस्टली 90% जगह पे आपको फ्लो चार्ट मिलेगा, ठीक है, मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दी ये चीज़। एमसीक्यूज के लिए ये आपके 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 2 चार्ट्स हैं, कंट्रोल चार्ट, फ्लो चार्ट, चेक शीट हो गया आपका, हिस्टोग्राम हो गया, एंड 3 डायग्राम है, परेटो डायग्राम, स्कैटर डायग्राम एंड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, राइट। नाउ गाइस 5S टेक्निक्स देख लेते हैं, या फिर 5S मेथडोलॉजी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको ये जापानीज वर्ड्स होते हैं गाइस बेसिकली, राइट। आपको जापानीज वर्ड देते हैं और इसका मीनिंग पूछ लें, कुछ भी हो सकता है, या फिर पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी 5S टेक्निक्स। आपको 5 ऑप्शन दे देंगे या 6 ऑप्शन दे देंगे, उसमें 5 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा, या फिर आपको 3 ऑप्शन सही दे देंगे, एक गलत होगा। तो आपको गलत वाला ऑप्शन फाइंड आउट करना है, राइट। यार इनको कैसे याद रखोगे, ठीक है, ये देखते हैं। एक तो आपका होता है फर्स्ट वन CRE, which means guys clearing, or we can say separating the essential from the non-essential items, right. Second one is guys CATON, which is called arranging. अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो यार, जैसे कि हम बोलते हैं ना, हम सीट्स को अरेंज कर रहे हैं अपनी जैसे क्लास में, तो सीट्स को अरेंजमेंट कर दे रहे होते हैं, तो सिंपली सीटों की तरह आप याद सकते हो। हिंदी में कहते हैं ना सीटों को अरेंज कर रहे हैं, तो CATO करके जो भी आप याद रखना चाहिए, इस चीज़ से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है, सीटों को हम अरेंज कर रहे हैं। देन थर्ड वन इज सेसो, विच इज़ कॉल्ड स्वीप और क्लीनिंग ऑपरेशन, हम इसको बोलते हैं गाइस। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो यार, जैसे सीसॉ खेलते थे ना बचपन में हम लोग, तो उसके एक बच्चा है, सपोज उसकी मम्मी ने बोला बेटा तू सीसॉ खेल के आ जाओ, उसके बाद मेरी स्वीपिंग में या फिर क्लीनिंग में मदद करना, राइट। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो गाइस, राइट। सीसॉ खेल के आ, फिर उसके बाद तू मेरी मदद करियो क्लीनिंग में, तो इसका मतलब होता है क्लीनिंग, या फिर हम कह सकते हैं स्वीपिंग भी हो सकता है गाइस। फोर्थ वन इज साइकेत्सु। इसको गाइस आप योशिमित्सु, अगर आप जानते हो, टेकन 3 में एक आपका फाइटर हुआ करता था, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, वो सबको मार देता था, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, मतलब वन ऑफ द गुड फाइटर्स था वो। तो गाइस वो सबकी छुट्टी कर देता था, राइट। तो दैट इज उसका सबका क्लीन अप कर देता था वो सबको, तो इसको आप ऐसे रख सकते हो, स्टैंडर्डाइज क्लीन अप ये करता है। साइकेत्सु मतलब योशिमित्सु, आप ध्यान रखना, फिर स्टैंडर्डाइज क्लीन अप, राइट। नाउ गाइस लास्ट वन इज शित्सुके, जिसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यार, ठीक है, जिस तरीके से आप इनको प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो। एंड गाइस वीडियो चले तो प्लीज़ यार कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो चैनल को। नाउ गाइस काइजन देखते हैं, एक जापानीज वर्ड है आपका, बेसिकली इट मीन्स व्हाट, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, या फिर आप बोल सकते हो चेंज फॉर द बेटर, ओके। तो आपके काफ़ी सारे MCQs गाइस मैंने पढ़े हैं ऐसे हैं कि सिंपली काइजन का मीनिंग वो पूछना है डायरेक्टली उसमें, तो उसका मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है। 3-4 ऑप्शन देके टेक द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, तो सब सही ऑप्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, राइट। अब इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं गाइस, इसमें आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी है कि इट इन्वॉल्व्स एवरी एम्प्लॉय, CEO से लेकर के हर एक एम्प्लॉय तक इसमें इन्वॉल्व होता है। एंड गाइस काइजन एक टेक्निक है जो कि आपकी यूज़ हुई थी बाय जापानीज, ठीक है, बिजनेस में उन्होंने यूज़ किया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। एंड इट इज़ अ कंसेप्ट रेफरिंग टू बिजनेस एक्टिविटीज दैट कंटिन्यूसली इंप्रूव ऑल फंक्शंस, राइट। ये आपका MCQ फॉर्मेट में बन सकता है। नाउ गाइस एक MCQ आपका ऐसे हो सकता है कि हु वाज द फादर ऑफ 6 सिग्मा, ठीक है, कंसेप्ट होता है आपका। तो बिल स्मिथ करके हमारे फिलोसफर थे, ठीक है, ही वाज द फादर ऑफ 6 सिग्मा।
नाउ सिक्स सिग्मा गाइस है क्या, इसकी डेफिनेशन एक बार थोड़ी सी देख लेते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय बिल स्मिथ, मैं आपको बता चुका हूँ, वाइल वर्किंग एट मोटरोला इन 1986, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज में आपकी कंपनी भी पूछी गई है तो ध्यान रखना, मोटरोला इन 1986, राइट। नाउ इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट बेसिकली, या फिर आप कह सकते हो इट इज़ अ मेथडोलॉजी फॉर एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स, ठीक है। हम अपने डिफेक्ट्स को हटा रहे हैं बेसिकली, या फिर हम इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, आप सिंपल शब्दों में ऐसा कह सकते हैं। एंड गाइस फॉर एलिमिनेटिंग दीज डिफेक्ट्स हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी, ओके। तो आपको एमसीक्यूज में गिवन है गाइस 3-4 ऑप्शन आपको पूछा गया है कि विच मेथडोलॉजी इज यूज, तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे देंगे, स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी, नॉर्मल मेथडोलॉजी, या फिर 2-3 ऑप्शन और, तो आपको वहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी टिक करना है, राइट। तो सिक्स सिग्मा पे आपके कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। अब गाइस जैसे आपका पीडीसीए होता है, प्लान डू चेक एंड एक्ट, राइट, आपका पीडीएसए भी करके आपको मिल सकता है, तो उसका मीनिंग होता है प्लान डू स्टडी एंड एक्ट, ओके। सो गाइस फॉर अ नॉर्मल कर्व अगर हम बात करते हैं तो उसका मीन, मीडियन और मोड जो है हमेशा सेम होता है। आपको 2-3 ऑप्शन दे रखे होते हैं कि डिफरेंट है, सेम है, या फिर और भी चीज़ है, तो हमेशा सेम रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमसीक्यू ऐसा आपको मिल सकता है। नाउ गाइस लेट्स सी व्हाट इज एफएमई। आपको हो सकता है कि 3-4 फुल फॉर्म्स दे रखी हो, तो सही क्या होगी, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, राइट। आपको इसमें करते क्या है बेसिकली गाइस, हम अपना फेलियर को यार पता करते हैं कि किस कारण हुआ और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है टू डिस्कवर फेलियर्स दैट में एग्जिस्ट विद इन अ डिजाइन ऑफ प्रोसेस, राइट। अब गाइस 2 मेजरली इसकी कैटेगरीज होती हैं, एफएमईए के टाइप्स होते हैं, डीएफएमईए या फिर पीएफएमईए, ठीक है। 2 टाइप्स होते हैं। आपको एमसीक्यूज में गाइस ऐसे गिवन हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे गिवन था, मैंने पढ़े थे जो, कि एफएमईए के मेजरली 2 टाइप्स क्या होते हैं, तो आपको ऑप्शन एक साथ दे देंगे कि डीएफएमईए, पीएफएमईए एक साथ दे दिया, फिर अगले में दे दिया कि डीएफएमईए एंड केएफएमईए दे दिया, तो वो चीज़ गलत हो गई, राइट। तो 4 ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ एफएमईए आपका क्या होते हैं, डीएफएमईए और पीएफएमईए, राइट। एंड गाइस अलग से एमसीक्यू क्या बन सकता है कि डीएफएमईए की फुल फॉर्म बताइए, तो वहाँ पे आपका डिज़ाइन एफएमईए होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, डिज़ाइन एफएमईए, नॉट एनी अदर थिंग। आपको और ऑप्शंस भी गिवन होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे लिख के रखे हैं मैंने। एंड सिमिलरली आपको पीएफएमईए के लिए पूछ सकते हैं, तो पी मतलब आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज गाइस द मैनर इन विच अ सिस्टम कुड पोटेंशियली फेल टू मीट द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड व्हाट। 3-4 ऑप्शन आपको गिवन हो सकते हैं, विच इज कॉल्ड द फेलियर मोड, राइट। नाउ गाइस नेक्स्ट है हमारा डेमिंग साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, पीडीसीए साइकिल इसको बोलते हैं, प्लान डू चेक एंड एक्ट, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, और भी इसके गाइस बहुत सारे नाम होते हैं, शिवर्ड साइकिल हो गया एंड सो ऑन, राइट, अभी हमने पीछे पढ़े थे। नाउ गाइस लेट्स सी द कंसेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग। It is a process where you measure your company's success against other companies, right? To discover if there is any gap in the performance. So guys, basically है क्या, एक कंपनी अगर हमारी है तो हम दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, अगर हमारा जो परफॉर्मेंस में गैप है कि नहीं, मतलब वो क्या ऑप्शंस अपना रहे हैं, क्या बेटर ऑप्शंस वो अपना रहे हैं, और हमारे में क्या कमी है, हम बेसिकली वो देखना चाहते हैं, और उनके मेथड्स को हम देख के उनसे सीखते हैं बेसिकली, राइट। तो देन ऑर्गेनाइजेशन विल टेक एक्शन टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, ओके। तो आपका ये सिनेरियो हो गया। आपको यार मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है कि सिंपली आपको उसकी डेफिनेशन दे दिया और पूछ लिया दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैश, तो आपको बेंचमार्किंग के बारे में पता होना चाहिए। तो बेंचमार्किंग से गाइस हो क्या रहा है, अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द करंट पोजीशन ऑफ अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। एंड गाइस एसेंस की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बोरोइंग आइडियाज एंड अडेप्टिंग देम टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये भी हम कह सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो से इट इज़ अ टूल फॉर कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ओके। तो दूसरी कंपनी को गाइस हम देख रहे हैं, उससे अपने कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं, जो भी हमारे को अपने से बेटर मेथडोलॉजीज मिल रही हैं उनको अडेप्ट कर रहे हैं ताकि अपना बिजनेस भी इंप्रूव हो सके बेसिकली। तो बेंचमार्किंग ये हो गया। सो गाइज नाउ लेट्स डिस्कस न्यू 7 मैनेजमेंट टूल्स। इसको हम गाइज एक स्टोरी की तरह ध्यान रखेंगे। सपोज भाई बहन है, उनके मम्मी पापा जो हैं वो वीआईपी पर्सन है यार, ठीक है। तो वीआईपी होते हैं तो उनको ऑब्वियसली ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल, ओके। तो उस चीज़ को हम ध्यान रखते हुए ये चीज़ समझते हैं। जैसे कि हम सपोज ए और आई से आपके जो फ्रेंड्स के नेम है आप वो ध्यान रख सकते हो। मैं अक्षिता और ईशान लेके चल रहा हूँ, तो हम सिंपली यहाँ पे बोलेंगे अक्षिता और ईशान तुम्हारे मम्मी पापा, ओके, तुम्हारे मम्मी पापा वीआईपी पर्सन है, तो इसीलिए उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, दैट्स वाई उनको प्रायोरिटी मिलेगी। और जो आपके वीआईपी पर्सन होते हैं उनका ऑलरेडी एक पूरा प्लान बना हुआ होता है दिन में कि आपको इस टाइम पे ये करना है एंड सो ऑन, ताकि उनका टाइम सेव हो। तो सिंपली उनका जो है एक्टिविटी जो है होगी उसका पूरा प्रॉपर एक उनके पास सपोज एक डायग्राम आप समझ सकते हो याद रखने के लिए कि उनका एक डायग्राम बना हुआ है और उनको वो फॉलो करना है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको ध्यान रखते हो, ठीक है। सिंपल हो गया ना। अक्षिता और ईशान तुम्हारे मम्मी पापा वीआईपी हैं, दैट्स वाई उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी हमेशा, और उनका एक एक्टिविटी का पूरा डायग्राम टाइप का बना हुआ होगा जो पूरे दिन में वो फॉलो करेंगे। तो उस चीज़ से आप ध्यान रख सकते हो। तो एफिनिटी डायग्राम हो गया यार, इंटर रिलेशनशिप डायग्राफ हो गया, ट्री डायग्राम, मैट्रिक्स डायग्राम, प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस एंड प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोग्राम चार्ट एंड एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम, राइट। इसको आप यार जैसे रटना चाहो बाकी आप रट सकते हो। नाउ ऐसे आपका एमसीक्यू आ सकता है कि 7 मैनेजमेंट टूल्स आपके हो गए। क्वेश्चन हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
न्यू 7 मैनेजमेंट टूल। ठीक है, आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे जो सही होंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और जो गलत ऑप्शन है परेटो डायग्राम यहाँ पे है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यार इस तरीके से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। एंड गाइस, हमने बहुत सारे एमसीक्यूज देख लिए हैं। होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। ऑल दी बेस्ट यार, लाइक जरूर करना है आपको वीडियो को, ठीक है यार, प्लीज़ लाइक जरूर करना। एंड यार दैट्स इट, टेक केयर, गुड बाय। नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना यार।